बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। आज जो वजीफा आपको बताने वाला हूं वो 12 रबीउल अव्वल का बहुत ही लाजवाब वजीफा है। जिंदगी की तमाम परेशानियां अल्लाह के फजल से दूर हो जाएंगी और हर तंगी दूर हो जाएगी और आपके घर से हर तरह की नहुसत भी खत्म हो जाएगी। जो घर पहले बेइत्तफाकी और बेसुकूनी की वजह से जहन्नुम बना हुआ था, उस घर में इत्तफाक ही इत्तफाक और सुकून ही सुकून हो जाएगा। घर में इतनी दौलत आ जाएगी कि आप उसको अपने हाथों से बांटने लगेंगे। बहुत ही खास और मुजर्रब वजीफा है। ये वजीफा पहले भी अपने चैनल पर बता चुका हूं और अब दोबारा आपके लिए एक बहन के कहने पर पेश कर रहा हूं। वजीफे के साथ आपको उस बहन की कारगुजारी भी सुनाऊंगा कि उस बहन की जिंदगी में इस वजीफे से क्या करिश्मात रूनुमा हुए। इस वजीफे को आपने किसी सूरत मिस नहीं करना और जब आप उस बहन की कारगुजारी सुनेंगे तो आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। वजीफे के मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे भाइयों, वजीफे से मुताल्लिक जरूरी तफसीलात भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले हमारी इस बहन की कारगुजारी मुलाहिजा फरमा लीजिए जिसने इस वजीफे को किया और इस वजीफे से उसने क्या पाया, ये उसी बहन की जुबानी सुन लीजिए। ये बहन अपने मैसेज में यूं मुखातिब होती हैं, मोहतरम इस्लामिक टीचर, अस्सलाम वालेकुम। आज से सिर्फ 4 साल पहले मेरे घर का हाल ये था कि लड़ाइयाँ, नहुसत, रिस्क में कमी, हर काम में परेशानी। हम मियाँ बीवी का तो ये हाल था कि एक दूसरे से बेजार, बात कोई ना होती मगर हफ्तों शदीद लड़ाई रहती, कर्ज के नीचे दब गए। जबकि इससे पहले तकरीबन 8 साल हमारे घर में सुकून था, रिस्क बेहिसाब था, मगर न जाने आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, रिस्क कम होते होते खत्म हो गया, बरकत उठ गई, घर से चैन सुकून सब चला गया। कर्ज देने वाले कर्ज लेने वाले बन गए, बच्चे अच्छे स्कूल से उठा लिए गए क्योंकि फीस अदा ना कर सकते थे। हत्ता कि एक वक्त खाना खा लेते तो दूसरे वक्त के लिए परेशान हो जाते। हमने बहुत खुशहाली देखी थी, सुकून देखा था, जिंदगी का चैन और आराम देखा था। अब अचानक तंगदस्ती और इतनी ज्यादा कि फाकों तक नौबत आ गई, बर्दाश्त नहीं हो रहा था। शाम के वक्त घर में अजीब नहुसत का एहसास होता था, हर वक्त बीमार रहना शुरू हो गई, डिप्रेशन की मरीजा बन गई। शौहर पहले थोड़ा बहुत काम के लिए भाग दौड़ कर रहे थे, उन्होंने बाद में घर से बाहर निकलना ही छोड़ दिया। इन हालात में जिंदगी गुजर रही थी कि आपका दर्स सुना। वो दर्स माह रबीउल अव्वल की इब्तिदाई तारीखों में सुना था, जिसमें आपने एक वाक़या भी बताया था कि दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने तस्बीह फातिमा, जो कि हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की तस्बीह थी, जो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अता की थी, उस तस्बीह से बढ़कर कोई और चीज़ होती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को वो चीज़ अता फरमाते। ये वाक़या आपने सुना ही होगा कि हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा चक्की पीसती थीं, जिसकी वजह से उनके हाथों में छाले वगैरह पड़ गए थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई ताकि कोई गुलाम मांग लें। जब हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना मसला पेश किया, काफ़ी काम करने की वजह से मैं थक जाती हूँ और मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा छाले पड़ चुके हैं, तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें गुलाम से भी ज़्यादा बेहतर चीज़ अता ना कर दूँ। अर्ज की कि जरूर अता फरमाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर तस्बीह पढ़ लिया करो। इसको पढ़ने से तुम्हारे सारे काम आसान हो जाएंगे। आपने बताया था कि रोजाना हर नमाज के बाद अव्वल 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, इसके बाद तस्बीह फातिमी 1 मरतबा और 100 मरतबा इस इस्म को पढ़ना है, या गनियो या गनियो या गनियो या अल्लाह। 100 दानों वाली आपने तस्बीह लेनी है, हर दाने पर ऐसे ही पढ़ना है, या गनियो या गनियो या गनियो या अल्लाह। हर एक दाने पर इसी तरह पढ़ना है। इस इस्म को 100 दफ़ा मुकम्मल करने के बाद आखिर में फिर दुरूद शरीफ पढ़ लेना है और खुसूसी तौर पर अल्लाह से दुआ करनी है। आपकी जो भी परेशानी है, जो भी मुश्किलात हैं, किसी भी किस्म की तंगी है, इस हवाले से अल्लाह पाक से दुआ करनी है। इंशाअल्लाह इस अमल को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाने से आपके घर की हर किस्म की परेशानी, मुश्किलात हल होंगी और हर किस्म की बीमारी से आपको शिफा हासिल होगी।
इस्लामिक टीचर आपने बताया था कि इस अमल को 12 रबीउल अव्वल के दिन नमाज असर के बाद आपने इस अमल को करना है। इस्लामिक टीचर आप यकीन मानिए मैंने इस अमल को जारी रखा। यकीन कीजिए सिर्फ 2 से 3 दिन ही अभी वजीफा पढ़ते हुआ था कि घर के हालात बदलना शुरू हो गए। यकदम घर में सुकून आ गया, नहूसत का एहसास खत्म हो गया, मेरे अंदर इत्मीनान आ गया। अपनी कैफियत बयान नहीं कर सकती। शौहर का एहसास होने लगा कि मैं क्या कर रही हूँ। एक तो वो रोजगार से परेशान है और उल्टा मैं उन्हें मजीद अपनी हर वक्त की जली कटी सुनाकर जिस्ट कर देती हूँ। फिर मेरे दिल में शौहर के लिए मोहब्बत का एहसास दोबारा बढ़ा, जबकि शौहर को भी मेरा एहसास हुआ। पता नहीं कैसे हम दोनों की सालों से हुई दूरियां खत्म हो गईं, तो घर में भी सुकून आ गया। रिस्क के असबाब ऐसे बने कि मेरे शौहर भी हैरान रह गए। रब ने सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर इतना नवाजा कि पहले से ज्यादा रिस्क मिलना शुरू हो गया। यकीन कीजिए 2 से 3 साल हमने दूध, गोश्त और फलों की शक्ल नहीं देखी थी। अब घर में इतना आता है कि मोहल्ले में और घर में काम वालियों में बांट देती हूँ। मालूम होता है कि अब और आ जाएगा। रूहानियत में इतना इजाफा हुआ कि सच्चे ख्वाब देखती हूँ। अब 4 साल से घर में इतना सुकून, रिस्क और बरकत है कि बच्चों की सेहत और उनकी कामयाबी देखकर दीगर खानदान वाले रश करते हैं। ये सब इस वजीफे का कमाल है। आपकी नस्लों के लिए दुआएं खैर करती हूँ। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, ये थी कारगुजारी उस बहन की जिसने 12 रबीउल अव्वल का ये वजीफा किया और अपने तजुर्बात हमारे साथ शेयर किए। आपने मुलाहिजा कर लिया कि यह वजीफा कैसे काम करता है, लिहाजा आपने भी इस वजीफे को लाजमी करना है। 12 रबीउल अव्वल के दिन असर की नमाज के साथ ही इस वजीफे को आपने शुरू करना है और इसके बाद हर नमाज के बाद आपने इस वजीफे को करना है। तस्बीह फातिमी तो वैसे भी हर नमाज के बाद पढ़ी ही जाती है। अगर आप नहीं पढ़ते तो आपने आइंदा हर नमाज के बाद तस्बीह फातिमी लाजमी पढ़नी है और इसके बाद एक तस्बीह या गनियो या गनियो या गनियो या अल्लाह की बतलाए गए तरीके पर पढ़नी है। अव्वल व आखिर दुरूद पाक जरूर पढ़ें और इसके बाद अपनी परेशानी, अपनी हाजत के लिए दुआ मांगें। यकीन जानिए ये वजीफा बहुत ही पावरफुल वजीफा है। जितना यकीन के साथ आप इस वजीफे को करेंगे उतना ही जल्दी आपको इसके नताइज देखने को मिलेंगे।